हेलो फ्रेंड्स, फास्ट ट्रैक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्माकोनोसी यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 18 कवर करेंगे, जिसमें हमने लेक्चर नंबर 17 इसके पहले कवर किया था, जिसमें हमने डायरेक्टिव ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। डायरेक्टिव ड्रग्स के अंदर हमारे दो ड्रग्स आए थे, गोक्रू और पुनरोनोवा। ये दोनों ड्रग्स क्या हुआ था, हम उसमें क्लियर किया था। आज शुरू करेंगे हम लोग एंटी डायसेंट्रिक ड्रग, जो कि लेक्चर नंबर 18 हमारा होगा। इसके अंदर हमारा एक ड्रग आता है इपिकैनुका। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं एंटी डायसेंट्रिक ड्रग होते क्या हैं, किस पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पे ये काम करते हैं। तो एंटी डायसेंट्रिक ड्रग आर दैट आर यूज्ड टू ट्रीट डायसेंट्रिक अ कंडीशन वेयर अ पर्सन सफर फ्रॉम सीवर डायरिया, ठीक है, विथ ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरियल और एमोबिक इन्फेक्शन। क्या होता है इसमें, जो एंटी डायसेंट्रिक कहाँ रख देते हैं, जब क्या होता है कि एक सिवरल डायरिया होता है। जब हम लोग क्या करते हैं कि वेस्ट, जब सुबह वेस्ट करने जाते हैं पुट्टी करने, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड और म्यूकस उसके हमारे बॉडी के अंदर से इन जनरल केस में बाहर निकलने लगता है कभी कभी, ठीक है ना। तो वहां पे एंटी डायसेंट्रिक ड्रग्स का यूज करते हैं, ठीक, जिसमें होता है ब्लडी स्टूल वगैरह आने लगते हैं। एंटी डायसेंट्रिक ऐसे ड्रग होते हैं जो डायसेंट्रिक को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक, डायसेंट्रिक एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट को बहुत तेज डायरिया होती है। सीवर डायरिया मतलब क्या होती है, बहुत तेज डायरिया होती है, ठीक है, और स्टूल में खून एंड म्यूकस आता है। ये यूजुअली बैक्टीरियल या एमोबिक इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। जब इन्फेक्शन होने की वजह से ही जो हमारा ब्लडी स्टूल आता है, वो एंटी डायसेंट्रिक ड्रग यूज वहां पे करते हैं, ठीक है। अगर हम टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ एंटी डायसेंट्रिक की बात करें, तो इसमें पहला हमारा दिया हुआ है टाइप एमोबिसिडियल ड्रग्स। इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल, इसमें कौन कौन सा ड्रग दे सकते हैं हम लोग। तो एक्शन पहले कहाँ होता है, किल एंटामोबिक या फिर हिस्टोलेटिका, इसके यूज में आता है, एक्शन होता है इसका यूज। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, जो एंटी डायसेंट्रिक ड्रग होती हैं, उनमें ये केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, टिनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। और बहुत केमिकल्स होते हैं, लेकिन ये मेनली इसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आता है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। एक्शन से कहाँ होता है, किल करता है सिगला को एंड अदर बैक्टीरियाज को खत्म करने का काम करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और ऑफ्लोक्सासिन। ये तीन हमारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स में यूज होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एंटी डायसेंट्रिक होते हैं, ठीक है। तीसरा में आता है हर्बल एंटी डायसेंट्रिक। हर्बल से आपको मालूम चल रहा होगा कि हर्ब्स से जो मिलते हैं केमिकल्स। तो एक्शन कहाँ होता है इसका, सूथ इंटेस्टाइन, कंट्रोल डायरिया, फाइट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, डायरिया कंट्रोल करने के लिए और इंटेस्टाइन को सूथ करने के लिए काम आता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो बेल, क्यूटस और इसबगोल, ये क्या होते हैं, ड्रग्स जो इसके अंदर हर्बल एंटी डायसेंट्रिक के अंदर आते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है सुपरेटिव थेरेपी। इसमें एक आता है टाइप जो कि सुपरेटिव थेरेपी होता है। इसके जैसे ORS देते हैं हम लोग, ORS फ्रॉम क्या होता है, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, प्रिवेंट करता है ये डिहाइड्रेशन को। जैसे हमारे बॉडी के अंदर पानी कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, उसको रोकता है ये। प्रोबायोटिक में रिस्टोर करता है हेल्थी गट फ्लोरा को, ठीक। अब इसके अंदर एक हमारा ड्रग आता है, क्या आता है, इपिकैकुना। इपिकैकुना क्या होता है, ये एंटी डायसेंट्रिक का एक ड्रग है जो हम लोग डायरिया हो गया, जैसे स्टूल की प्रॉब्लम्स में देते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इपिकैकुना कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड रूट्स एंड rhizomes of Caplis ipecacuana are rich and Caplis acuminata carstine। ये क्या है, इसका बायोलॉजिकल बॉटेनिकल नेम है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या हमारा, ये बॉटेनिकल दोनों नेम है, ठीक है। फैमिली की बात करते हैं तो रूबिएसिया की फैमिली होती है, ठीक। और सिनोनिम्स की बात करें तो इपिका, रियो इपिका और ब्राजीलियन इपिका एंड सिपेलिस रूट्स,
ये क्या होते हैं इसके सिनोनिम्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इसके केमिकल कांस्टेंट के बारे में बात करें तो एल्कोलाइड्स के अंदर जो एल्कोलाइड्स हैं इसके अंदर एल्कोलाइड और ग्लाइकोसाइड दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एल्कोलाइड के अंदर क्या होता है इमेटिन, सिफेलिन और साइकोट्रिन, ये तीनों हमारे क्या होते हैं एल्कोलाइडर्स केमिकल होते हैं। और ग्लाइकोसाइड की बात करें तो उसमें स्टार्च ग्लाइकोसाइड हो गया, स्टार्च हो गया, टैनिन्स हो गया और रेजिन, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर केमिकल कांस्टेंट की बात करते हैं हम लोग, सॉरी जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो क्या होता है नेटिव टू ब्राजील, बोलिविया मतलब साउथर्न अमेरिका में इसकी ज्यादा कल्टीवेशन की जाती है। ऑल्सो कल्टिवेटेड इन इंडिया, श्रीलंका और मलेशिया, यहाँ पर भी कुछ अमाउंट में कल्टीवेशन कराया जाता है। ठीक है, थेरेप्यूटिक यूज की बात करते हैं इसमें तो कहाँ कहाँ पे इसका यूज होगा तो इमेटिक में क्या होगा इंडिकस वोमिटिंग इन पॉइजनिंग, इसमें यूज होता है। एक्सपोर्टेंट में यूज होता है, कैसे यूज होगा लूजन कफ और ब्रोंकाइटिस को। ठीक है, अमोबिसिडल में क्या होता है यूज इन अमोबिक डिसेंट्री एज इमिटिन हाइड्रोक्लोराइड में। ठीक है, और यूज होता है कहाँ पे स्मॉल डोज एज स्टिमुलेंट एंड डायफोरेटिक्स में, इनका क्या होता है यूज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे ये था एंटी डायफेनेटिक ड्रग का एंटी डायफेनेटिक के अंदर ये प्रेजेंट ड्रग जो कि एक ही ड्रग आती है इसमें इपीकैकुना। ठीक है, हमारे सिलेबस में केवल इपीकैकुना के बारे में बताया गया है, आगे इसके बारे में कोई ड्रग नहीं बताई गई है, तो हम सिलेबस हिसाब से इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।